आज हम मति रचित सुसमाचार अध्याय 5 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 5। वह भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। धन्य है वे जो मन के दिन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दिवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षाओं को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उनका पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग में है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे न्यायाधीश को सौंपे और न्यायाधीश तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तू पाई पाई चुका न दे, तब तक वहां से छूटने न पाएगा।
तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उसे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। यह भी कहा गया था, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग दे तो उसे त्याग पत्र दे। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करे वह व्यभिचार करता है। फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, झूठी शपथ न खाना, परंतु परमेश्वर के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि कभी शपथ न खाना, न तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, न धरती की, क्योंकि वह उसके पांवों की चौकी है, न यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। अपने सिर की भी शपथ न खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी न उजला न काला कर सकता है, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। और यदि कोई तुझ पर मुकदमा करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे अंगरखा भी ले लेने दे। और जो कोई तुझे कोस पर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उसे मुंह न मोड़। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी पर मेंह बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या लाभ होगा? क्या चुंगी लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? और यदि तुम केवल अपने भाइयों को ही नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। इस अध्याय की शुरुआत में हम धन्य वचन पढ़ते हैं। यह उपदेश धन्य वचन या आशीष के साथ आरंभ होता है। ये धन्य वचन मसीह के राज्य के आदर्श नागरिकों को सामने लाते हैं। इनमें जिन मूल्यों का वर्णन और अनुमोदन किया गया है वे सांसारिक मूल्यों के विपरीत है। पहली आशीष की घोषणा मन के दीन लोगों पर की गई है। यहाँ पर किसी की दीनहीन हालत के बारे में नहीं, परंतु एक व्यक्ति के द्वारा अपनी इच्छा से दीन बनने और अनुशासित रहने के बारे में कहा जा रहा है। मन के दिन वे हैं जो अपने आप को परमेश्वर के बिना असहाय मान लेते हैं और हर बात परमेश्वर की सर्वशक्तिमता पर निर्भर रहते हैं। उन्हें अपनी आत्मिक आवश्यकता का बोध होता है और वे इसे प्रभु की ओर से पूरी होने देते हैं। स्वर्ग का राज्य जहां आत्मनिर्भरता एक सद्गुण नहीं माना जाता और आत्म प्रशंसा एक
अवगुण है, मन के दिन लोगों का है। आगे जो शोक करते हैं वे धन्य है, उन्हें शांति आराम देने वाला दिन आने वाला है। ये सांसारिक उतार चढ़ाव के कारण विलाप करने वालों के बारे में नहीं कह रहे हैं। यह एक ऐसा शोक है जिसका अनुभव एक व्यक्ति प्रभु यीशु के साथ अपनी संगति के कारण करता है। ये संसार के जख्मों और पापों के प्रति यीशु की भावनाओं के साथ एक सहभागिता है। इसलिए इसमें न सिर्फ अपने पापों के कारण दुखी होना शामिल है, परंतु संसार की भयंकर दशा, संसार के द्वारा सच्चे उद्धारकर्ता का तिरस्कार किए जाना और उसकी दया का इनकार करने वालों के दुखद अंत के प्रति दुख भी शामिल है। इस प्रकार का शोक करने वाले लोग आने वाले दिन में शांति पाएंगे, जब परमेश्वर उनकी आंखों से आंसू पोंछ डालेंगे। विश्वासी लोग सिर्फ इसी जीवन में सारा शोक कर लेते हैं। अविश्वासी लोगों के लिए वर्तमान का शोक अनंत विलाप का एक पहले से लिया जाने वाला हल्का स्वाद ही है। आशीष की तीसरी घोषणा नम्र लोगों पर की गई है। वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हो सकता है कि स्वभाव से ये लोग चंचल या रूखे हो, परंतु दृढ़ होकर मसीह के आत्मा को अपने में लेने के द्वारा वे नम्र बन जाते हैं। नम्रता का अर्थ होता है अपने स्थान को दीनता पूर्वक पहचान लेना। नम्र व्यक्ति अपने हित के मामले में सज्जन और शांत बना रहता हो। यद्यपि वह परमेश्वर के हित या दूसरों का पक्ष रखने के मामले में एक सिंह की नाई आक्रामक हो सकता है। नम्र लोग अब पृथ्वी के अधिकारी नहीं होते, बल्कि वे दुर्व्यवहार झेलते और अपने पद से बेदखल कर दिए जाते हैं। परंतु जब मसीह राजा के रूप में 1000 वर्ष तक शांति और समृद्धि का शासन करेंगे, तब नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। अगली आशीष की घोषणा ऐसे लोगों पर की गई है जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। उन्हें तृप्त किए जाने की प्रतिज्ञा की गई है। ऐसे लोग अपने खुद के जीवन में धर्म के काम चाहते हैं। वे समाज में ईमानदारी, खराई और न्याय देखने की तीव्र लालसा रखते हैं। वे कलीसिया के व्यवहार में पवित्रता देखना चाहते हैं। उन लोगों के समान जिनके बारे में गेमलिएल ब्राडफोर्ड ने लिखा है कि उनमें एक ऐसी प्यास है जिसे पृथ्वी की धारा तृप्त नहीं कर सकती। ऐसी भूख है जिसे मसीह ही तृप्त कर सकता है, अन्यथा वे मर जाएंगे। ऐसे लोग मसीह के आने वाले राज्य में भरपूरी से तृप्त किए जाएंगे। वे तृप्त किए जाएंगे क्योंकि धर्म राज्य करेगा और भ्रष्टाचार का स्थान उच्च नैतिक मूल्य ले लेंगे। हमारे प्रभु के राज्य में दयावंत लोग धन्य हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। दयावंत होने का अर्थ होता है तरस खाकर लोगों की सहायता करने में सक्रिय रहना। एक अर्थ में इसका तात्पर्य यह है कि ऐसे व्यक्ति को दंड देने से क्षमा कर देना जिसने दंड दिए जाने योग्य काम किया है। व्यापक अर्थों में इसका अर्थ ऐसे लोगों की सहायता करना है जो अपनी सहायता कर पाने में सक्षम नहीं है। परमेश्वर ने हमें उस दंड से बचाने के द्वारा जो हमें हमारे पापों के कारण भोगना था और मसीह के उद्धार दिलाने वाले कार्य के द्वारा हम पर भलाई करने के द्वारा हम पर अपनी दया दिखाई है। जब हम दूसरों पर तरस खाते हैं तब हम ऐसा करने के द्वारा परमेश्वर का अनुसरण करते हैं। जो दयावंत है उन पर दया की जाएगी। यहाँ पर यीशु उस दया की बात नहीं कर रहे हैं जिसे परमेश्वर एक विश्वासी पापी पर उसे उद्धार देने के रूप में दिखाते हैं। उस प्रकार की दया एक व्यक्ति के दयावंत होने पर निर्भर नहीं करती। वह दया सेंतमेंट मतलब कि मुफ्त में निशर्त भेंट है, बल्कि प्रभु
उस दया की बात कर रहे हैं जिसकी आवश्यकता प्रतिदिन के मसीही जीवन के लिए होती है, और उस दया की बात कर रहे हैं जो एक व्यक्ति पर उस आने वाले दिन में दिखाई जाएगी, जब उसके कार्यों का हिसाब किया जाएगा। यदि एक व्यक्ति दया नहीं दिखाएगा, उस व्यक्ति पर दया नहीं की जाएगी। अर्थात इस अनुपात से एक व्यक्ति को मिलने वाला प्रतिफल घटता जाएगा। जो मन के शुद्ध है, उन्हें यह आश्वासन दिया गया है कि वे परमेश्वर को देखेंगे। शुद्ध मन का व्यक्ति वह होता है जिसकी मनसा में कोई बात छिपी नहीं होती, जिसके विचार पवित्र होते हैं, जिसका विवेक स्वच्छ होता है। वे परमेश्वर को देखेंगे। ये वाक्यांश को अलग अलग तरीकों से समझा जा सकता है। पहला, मन के दिन परमेश्वर को वर्तमान में उसके वचन और उसके आत्मा की सहभागिता करने के द्वारा देखेंगे। दूसरा, कभी कभी वे परमेश्वर की उपस्थिति का अलौकिक प्रकटीकरण या दर्शन देखेंगे। तीसरा, वे परमेश्वर को यीशु मसीह के व्यक्तित्व में देखेंगे जब वह दूसरी बार आएंगे। और चौथा, वे अनंत काल में परमेश्वर को देखेंगे। जो मेल करवाने वाले हैं, उन पर आशीष की घोषणा की गई है। वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। ध्यान दे कि प्रभु ऐसे लोगों की बात नहीं कर रहे हैं जो शांत चित्त या शांति प्रिय लोग हैं। वह उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो शांति बनाए रखने के कार्य में सक्रिय रहते हैं। मनुष्य का ये स्वभाव होता है कि वह लड़ाई झगड़ा होते देख चुपचाप दूर खड़ा होकर देखते रहते हैं। जिस व्यक्ति में ईश्वरीय स्वभाव होता है, वह मेल करवाने के लिए सकारात्मक कदम उठाते हैं, चाहे उसे इसके लिए दुर्व्यवहार झेलना या फिर गलत शब्द सुनना पड़े। मेल करवाने वालों को परमेश्वर के पुत्र कहा गया है, परंतु हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि वे मेल करवाने के द्वारा परमेश्वर के पुत्र नहीं बनते। सिर्फ यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने पर ही एक व्यक्ति परमेश्वर का पुत्र बनता है। मेल करवाने के द्वारा विश्वासी लोग अपने आप को परमेश्वर के पुत्र के रूप में प्रकट करते हैं, और एक दिन परमेश्वर उन्हें ऐसे लोगों के रूप में स्वीकार करेंगे जो उनके परिवार के गुणों को प्रकट करते हैं। अगला धन्य वचन ऐसे लोगों के विषय में है जो सताए जाते हैं, अपनी किसी गलती के कारण नहीं, लेकिन धर्म के कारण। स्वर्ग के राज्य की प्रतिज्ञा उन लोगों के लिए की गई है जो सही कार्य करने के कारण सताए जाते हैं। उनकी खराई संसार के अधर्म का विरोध करती है, और इसके कारण उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता है। लोग धार्मिकता के जीवन से बैर रखते हैं, क्योंकि यह उनकी अपनी अधार्मिकता की पोल खोल देता है। अंतिम धन्य वचन पिछले धन्य वचन का दोहराव लगता है, परंतु यहाँ पर एक भिन्नता है। पिछले वचन में सताए जाने का कारण धर्म था, धार्मिकता थी। यहाँ पर सताए जाने का कारण मसीह है। प्रभु जानते थे कि उनके चेलों को सताया जाएगा, क्योंकि वे उनसे जुड़े हुए हैं और उनके प्रति निष्ठावान है। इतिहास ने इस बात की पुष्टि कर दी है। आरंभ से ही संसार ने यीशु के अनुयायियों को सताया, कैद में डाला, और यहाँ तक कि उन्हें जान से भी मार डाला गया है। यीशु मसीह के कारण सताया जाना एक ऐसा सुअवसर और विशेष सौभाग्य है जिससे आनंद उत्पन्न होना चाहिए। क्लेश में भविष्यद्वक्ताओं के समान सताए जाने वाले लोगों के लिए एक बड़ा फल है। पुराना नियम के परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता लोग सताव के बाद भी परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहे। वे सभी जो इन भविष्यद्वक्ताओं के विश्वास का साहस का अनुसरण करेंगे, वर्तमान में उनके आनंद और भविष्य में उनकी महिमा में सहभागी बनेंगे। इस धन्य वचनों में मसीह के राज्य के आदर्श नागरिक का चित्रण किया गया है। धर्म,
मेल और आनंद पर जिस प्रकार से जोर दिया गया है उस पर ध्यान दे। यही स्थल पौलुस के ध्यान में रहा होगा जब उसने यह लिखा। रोमियो की पत्री अध्याय 14 में हम देखते हैं कि क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मिलाप और वह आनंद है। आगे हम देखते हैं कि यीशु ने कहा, विश्वासी लोग नमक और ज्योति है। यीशु ने अपने चेलों को नमक के समान बताया है। दिन प्रतिदिन के जीवन में जो भूमिका नमक की है वैसी ही भूमिका संसार के लिए चेलों की भी हो। नमक से भोजन को नमकीन किया जाता है। ये सड़ाहट फैलने से बचाव करता है। नमक यह प्यास जगाता है। नमक स्वाद को उभारता है। इसी प्रकार से उसके चेले भी मानव समाज में स्वाद लाते हैं, समाज को भ्रष्टाचार से बचाते हैं और अन्य लोगों में उस धार्मिकता के प्रति लालसा जगाते हैं जिसका वर्णन पिछले वचनों में किया गया है। यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर किस चीज से उसके स्वाद को दोबारा लौटाया जा सकता है? वास्तविक और प्राकृतिक स्वाद को फिर से लौटा लाने का कोई उपाय नहीं है। एक बार यह अपना स्वाद खो दे तो फिर नमक किसी काम का नहीं, ये रास्ते में फेंक दिया जाता है। चेले की एक बहुत बड़ी भूमिका है। वह धन्य वचनों और शेष पहाड़ी उपदेश में दी गई शिष्यता की शर्तों के अनुसार जीवन व्यतीत करते हुए पृथ्वी का नमक बने। यदि वह इस आत्मिक वास्तविकता को प्रकट करने में असफल हो जाता है तो लोग उसकी गवाही को अपने पैरों तले रौंद देंगे। एक असमर्पित विश्वासी को संसार का सिर्फ तिरस्कार ही मिलेगा। प्रभु यीशु मसीहियों को जगत की ज्योति भी कहते हैं। उन्होंने अपने आप को भी जगत की ज्योति कहा है। इन दोनों वाक्यों के बीच यह संबंध है कि यीशु मसीह ज्योति का स्रोत है। मसीह लोग उस प्रकाश को परिलक्षित करते हैं। उनकी भूमिका यह है कि वे लोग उसके लिए उसकी ज्योति में वैसे ही चमके जिस प्रकार से सूर्य की ज्योति से चंद्रमा चमकता है। एक मसीही एक ऐसे नगर के समान है जो पहाड़ पर बसा हुआ है। यह अपने चारों ओर के स्थान से अधिक ऊंचाई पर होता है और यह अंधकार में चमकता है। जो मसीह की शिक्षा के अनुसार अपना जीवन बिताता है वह छिप नहीं सकता। लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते परंतु वे इसे दीवट पर रखते हैं, तब इससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। प्रभु ने यह नहीं चाहा कि उनकी शिक्षा की ज्योति को अपने तक ही सीमित कर दे, परंतु इसे हमें दूसरों तक बांटना है। हमें अपना उजियाला इस प्रकार से चमकने देना है कि लोग हमारे भले कामों को देखकर हमारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। यीशु मसीह जिन जीवनों में दिखाई देते हैं उन जीवनों की मनोहरता शब्दों की मनोहरता से बहुत ही प्रभावशाली होती है। बाद में यीशु ने कहा कि मैं व्यवस्था को पूरी करने के लिए आया हूँ। इस बात पर भी ध्यान दे कि प्रभु ने कभी ये नहीं कहा कि व्यवस्था कभी नहीं टलेगी। उन्होंने कहा कि यह तब तक नहीं टलेगी जब तक ये पूर्णतः पूरी नहीं होती। इस अंतर का वर्तमान विश्वासियों के लिए एक बड़ा महत्व है और इसलिए कि एक विश्वासी और व्यवस्था के बीच का संबंध काफी जटिल है। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर होना आवश्यक है। प्रभु यीशु ने इस सच्चाई पर जोर देने के लिए अतिशयोक्ति का प्रयोग किया कि बाहरी धार्मिकता आंतरिक सच्चाई के बिना स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं दिला सकती। परमेश्वर सिर्फ उस धार्मिकता को मान्य करेंगे जिसे वह खुद उन लोगों को देते हैं जो उनके पुत्र को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। निसंदेह जहां मसीह पर सच्चा विश्वास होता है वहां ऐसी व्यवहारिक धार्मिकता भी उत्पन्न होती है जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश के
शेष भाग में बताया है। बाद में हमने यीशु मसीह को क्रोध करने के विरुद्ध सचेत करते हुए देखा। क्रोध का पहला मामला एक ऐसे व्यक्ति का है जो अपने भाई पर क्रोध करे, जो इस अपराध का दोषी होगा कि वह दंड के योग्य होता, अर्थात उसे कचहरी में ले जाया जा सकता है। ज्यादातर लोग अपने क्रोध करने के पीछे कोई ना कोई ऐसा कारण बताने लगते हैं जो उनके अनुसार उनके क्रोध का उचित कारण है। लेकिन क्रोध करना तभी उचित है जब परमेश्वर की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हो या किसी दूसरे व्यक्ति के साथ न्याय किया जा रहा हो। क्रोध करना कभी भी सही नहीं माना जा सकता यदि यह हमारी व्यक्तिगत हानि का बदला लेने की भावना से प्रेरित हो। अपने भाई का अपमान करना इससे भी भयंकर पाप है। प्रभु यीशु मसीह के दिनों में लोग राका मतलब कि निकम्मा शब्द का उपयोग एक गाली या एक अपमान सूचक शब्द के रूप में किया करते थे। जो लोग इस अपशब्द का प्रयोग करते थे उन्हें महासभा में दंड के योग्य ठहराया जाता था। किसी को मूर्ख कहना भी एक प्रकार की निंदा यीशु मसीह कह रहे हैं। यहाँ पर मूर्ख शब्द का अर्थ सिर्फ मंदमती होने तक सीमित नहीं है। इसका आशय एक ऐसे नैतिक मूर्ख से है जो मर जाने के लायक है, और इस शब्द का उपयोग करने का अर्थ यह है कि काश वह मर गया होता या मरा हुआ होता। हमने अनेक बार लोगों को यह कहते हुए शाप देते हुए सुना होगा कि परमेश्वर तुझे नरक में डाले। वह परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि वह उस व्यक्ति को नरक में डाले। प्रभु यीशु कहते हैं, जो इस प्रकार से किसी को शाप देंगे वह नरक की आग के दंड के योग्य होंगे। हमारे उद्धारकर्ता के वचनों की कठोरता को दूसरे अर्थ में नहीं लिया जा सकता। वह यहाँ पर यह सिखा रहे हैं कि क्रोध में ही हत्या का बीज पाया जाता है। अब शब्दों में हत्या की भावना पाई जाती है और शाप के शब्दों में हत्या की दुष्कामना का आशय छिपा हुआ होता है। इन अपराधों की गंभीरता के क्रम में बढ़ते हुए 3 स्तरों के दंड की मांग की गई है। कचहरी में दंड, महासभा में दंड और नरक की आग। परमेश्वर के राज्य में प्रभु यीशु मसीह पापों की गंभीरता के अनुरूप कठोरता लागू करते हैं। यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचाता है, चाहे क्रोध करने के द्वारा या फिर किसी और रीति से, तो उसके द्वारा परमेश्वर के सामने भेंट चढ़ाना व्यर्थ है। परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होंगे। चोट पहुंचाने वाले व्यक्ति को पहले जाकर अपनी गलती को सुधारना जरूरी है, उसके बाद ही उसकी भेंट स्वीकार की जाएगी। वचन 25 और 26 में यीशु मसीह एक वाद प्रिय और अपने गलती को स्वीकार करने में ढिलाई करने वाली आत्मा के विरुद्ध चेतावनी दे रहे हैं। दोष लगाने वाले के साथ कचहरी में मुकदमा लड़ने का जोखिम उठाने की बजाय तुरंत ही आपसी समाधान निकाल लेना बेहतर है। यदि हम मुकदमा लड़ते हैं तो हमारी हार निश्चित है। इसमें पाई जाने वाली शिक्षा बिल्कुल स्पष्ट है। यदि हमने गलती की है तो इसे स्वीकार करने और सुधारने में फुर्ती करें। यदि हम अपने मार्ग से फिरने की बजाय अपनी जिद पर अड़े रहते हैं तो पाप न सिर्फ हमें पकड़वा देगा और फिर हमें न सिर्फ अपने किए की भरपाई करनी होगी, लेकिन अतिरिक्त दंड भी चुकाना होगा। बाद में यीशु व्यभिचार की निंदा करते हैं। पाप विचारों से आरंभ होता है और यदि हम इन विचारों को बढ़ावा देते हैं तो आखिर उस पाप को कर बैठते हैं। अशुद्ध विचारों से रहित जीवन जीने के लिए कड़े आत्म अनुशासन की आवश्यकता है। इस प्रकार से प्रभु यीशु ने यहाँ यह सिखाया है कि यदि हमारे शरीर को कोई भी अंग हमारे पाप करने का कारण बनता है तो उस अंग को अपने जीवन काल में ही खो देना बेहतर होगा, बजाय इसके कि अनंत काल के लिए अपनी आत्मा को खो दे। क्या हमें यीशु के इन शब्दों को शब्दशः लेने की आवश्यकता है? क्या वह सचमुच में हमें अपने शरीर के अंगों को काट कर अलग कर देने के लिए कह रहे हैं?
ये शब्द इस हद तक शब्दशः लागू होते हैं कि यदि आवश्यक हुआ कि हमें आत्मा के बदले में किसी अंग को खोना पड़े, तो हमें खुशी खुशी इस अंग को अपने से अलग कर देना चाहिए। यह हमारा सौभाग्य है कि इसकी आवश्यकता कभी नहीं होगी, क्योंकि पवित्र आत्मा विश्वासी को पवित्र जीवन जीने के लिए सामर्थ्य प्रदान करते हैं। लेकिन यह आवश्यक है कि विश्वासी अपनी ओर से पवित्र आत्मा का सहयोग करे और सख्त अनुशासन बनाए रखे, क्योंकि हमारी आंखों के द्वारा, हमारे हाथ के द्वारा, हमारे शरीर के अंगों के द्वारा हम व्यभिचार करते हैं। इसीलिए प्रभु कह रहे हैं कि तुम उस अंग को ही काट के फेंक दो, ताकि तुम्हारी आत्मा नरक में जाने से बच जाए। बाद में यीशु मसीह तलाक की निंदा करते हैं, तलाक और पुनर्विवाह के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद वह शपथ खाने की निंदा करते हैं। किसी भी परिस्थिति में एक मसीही द्वारा झूठ बोला जाना उचित नहीं है। आगे के वचनों में वो 2 मील साथ जाने के बारे में कहते हैं। प्रभु यीशु व्यवस्था को पार कर उससे आगे बढ़ गया और पलटा लेने के नियम को पूरी तरह से खत्म करते हुए धार्मिकता को अधिक ऊंचे स्तर पर लेके गए। उन्होंने अपने चेलों को यह शिक्षा दी कि जहां पलटा लेने के लिए व्यवस्था में अनुमति थी, अब अनुग्रह के कारण पलटा न लेना संभव हो गया है। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को यह शिक्षा दी कि वे किसी बुरे व्यक्ति का प्रतिरोध न करें। यदि उन्हें एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे, तो वे उसकी ओर दूसरा गाल भी फेर दें। भौतिक वस्तुओं और संपत्तियों के प्रति हमारे मोह के कारण हम उन वस्तुओं को किसी को भी देना नहीं चाहते जिन्हें हमने कमाया या फिर प्राप्त किया है। लेकिन यदि हम स्वर्ग के धन को पाने के लिए अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं और सिर्फ आवश्यक भोजन और वस्त्र पाकर संतुष्ट रहते हैं, तो हम इन शब्द को शब्दशः और खुशी खुशी ग्रहण करेंगे। मानवीय सोच के अनुसार प्रभु यहाँ पर हमें जिस प्रकार का व्यवहार करने के लिए कह रहे हैं वह असंभव है। लेकिन यदि हम एक ऐसा जीवन व्यतीत करते हैं जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, तभी हम एक त्याग का जीवन व्यतीत कर सकते हैं। बाद में यीशु अपने शत्रुओं से प्रेम करने के बारे में बता रहे हैं। परमेश्वर के राज्य में धार्मिकता के जिस उच्च स्तर की मांग की गई है, उसका हमारे प्रभु द्वारा दिया गया अंतिम उदाहरण शत्रु के साथ हमारे व्यवहार से संबंधित है। यह एक ऐसा विषय है जो पिछले कुछ वचनों से स्वाभाविक रूप से विकसित हो जाता है। व्यवस्था में इस्राएलियों को यह सिखाया गया था कि वे अपने पड़ोसी से प्रेम रखें। यद्यपि उन्हें व्यवस्था में कहीं भी साफ साफ यह नहीं कहा गया है कि वे अपने बैरी से बैर रखें। उनके सिद्धांत में यह भावना अंतर्निहित थी, परंतु अब प्रभु यीशु ये घोषणा कर रहे हैं कि हमें अपने बैरियों से प्रेम रखना चाहिए और सताने वालों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। यहाँ पर प्रेम करने के लिए आदेश दिया जा रहा है। इससे हमें यह पता चलता है कि प्रेम करना इच्छा पर निर्भर करता है, भावुकता पर नहीं। ये स्वाभाविक अनुराग के समान नहीं है, क्योंकि जो हमें हानि पहुंचाते हैं और हमसे बैर रखते हैं, उनसे प्रेम रखना हमारे लिए स्वाभाविक नहीं है। यह एक अलौकिक अनुग्रह है और इस प्रकार का प्रेम वे ही लोग प्रकट कर सकते हैं जिनके पास ईश्वरीय जीवन है। अपने प्रेम करने वालों से ही प्रेम करने पर हमारे लिए कोई प्रतिफल नहीं है। प्रभु यीशु कहते हैं कि यहाँ तक मन न फिराए हुए महसूल लेने वाले भी ऐसा करते हैं। इस प्रकार के प्रेम के लिए ईश्वरीय सामर्थ्य की कोई आवश्यकता नहीं है। न ही अपने भाइयों ही को नमस्कार कहना कोई सद्गुण है। उद्धार न पाए हुए लोग भी ऐसा करने में सक्षम है। इसमें कोई भी मसीही विशेषता नहीं है। यदि हमारे आदर्श संसार के आदर्शों से ऊंचे नहीं है, तो यह निश्चित है कि हम संसार पर कभी भी किसी तरह से छाप नहीं छोड़ पाएंगे।
प्रभु यीशु ने कहा है कि उनके अनुयायी बुराई के बदले में भलाई करें ताकि वे अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरे। वह यह नहीं कह रहे हैं कि ये स्वर्गीय पिता की संतान बनने का तरीका है, बल्कि यह कि ऐसा करने के द्वारा हम ये दर्शाते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं। क्योंकि परमेश्वर न तो धर्मियों के साथ ना ही अधर्मियों के साथ किसी प्रकार का पक्षपात करते हैं। इसलिए हमें दूसरों के साथ अनुग्रह से और निष्पक्ष होकर सबके साथ उचित व्यवहार करना चाहिए। प्रभु यीशु इस शिक्षा के साथ इस खंड को समाप्त करते हैं। ये इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। सिद्ध शब्द को इस संदर्भ के प्रकाश में समझा जाना आवश्यक है। इसका मतलब निष्पाप या फिर त्रुटिहीन होना नहीं है। पिछले वचनों के आधार पर सिद्ध बनने का अर्थ होता है अपने बैरियों से प्रेम रखना, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना और मित्रों व शत्रुओं दोनों के प्रति भलाई का व्यवहार करना। यहाँ पर सिद्धता का अर्थ वह आत्मिक परिपक्वता है जो एक मसीही को समर्थ करती है कि वह बिना पक्षपात किए सबको आशीष बांटने में परमेश्वर का अनुसरण कर सके। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।